हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू पर आधारित तो मोस्ट 100 एमसीक्यू फॉर वीडियो एग्जाम। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने कई सेट अपलोड किए हैं। यदि आपने हमारे वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें अवश्य देखें। हमारा टारगेट है वीडियो एग्जाम 2025 उत्तराखंड वीडियो एग्जाम भर्ती 2025 जो आपका सितंबर माह में एग्जाम होने वाला है। लेखपाल पटवारी की पोस्ट है जिसमें आप लोगों को इस साइड में आपको लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन पर आधारित तो मोस्ट 100 एमसीक्यू आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, जीएस के और करंट अफेयर्स प्लस उत्तराखंड जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष मठियानी का उपन्यास है। कौन सा उपन्यास निम्नलिखित में से श्लेष मठियानी का। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों की बना छोटे छोटे पक्षी, भूभल, पाथर टीला या मुझे चांद चाहिए, या मुझे चांद चाहिए। चांद तो भाई एक ऐसी चीज है सबको ही चाहिए। चांद तो सबको ही चाहिए। किसी को चांद जैसी वाइफ चाहिए, किसी को चांद जैसा जीवन साथी या और कुछ। चांद तो सबको चाह रहा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, छोटे छोटे पक्षी। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है, यह आपको बताना। यह कार्य आप पर निर्भर करता है। दूसरा, यह कार्य आप पर निर्भर है। कथन एक, कथन दो सही है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का बी इज द राइट आंसर। यह कार्य आप पर निर्भर है, निर्भर करता नहीं, निर्भर है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानवीर शब्द में समास है। दानवीर शब्द में समास है, इसका हो जाएगा दान में वीर। इसका यदि हम समास विग्रह करते हैं तो हो जाएगा दान में वीर। तो ये समास हो जाएगा आप लोगों का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो कौन से समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जो पूर्व पद होता है ना वो गौण होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान। उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद प्रधान होगा और जो पूर्व पद यानी कि पहला पद होगा वो गौण पद कहलाता है। ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण राजपुत्र। राजपुत्र का अर्थ हो जाएगा राजा का पुत्र, या हो जाएगा कामचोर, काम से जी चुराने वाला, या हो जाएगा हरामखोर। ये शब्द आप लोगों ने सुने हो जाएगा। इसका मतलब हराम की खाने वाला। तो ये शब्द सभी के सभी इनमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में का, के, की, में, के लिए आदि का क्या हो जाता है? आदि शब्दों का लोप हो जाता है। यदि आप लोगों को ऐसे शब्द मिले जिनका लोप हो रहा है तो भी आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत जैसा कोई देश नहीं है। भारत जैसा कोई देश नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय होगा। तो भारत जैसा कोई देश नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्द के साथ प्रकट हो या प्रकट किया जाए तो ये आप लोगों का हो जाएगा, वहां होता संबंध कारक होता। क्या होता है वहां पर? संबंध कारक। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगम का विलोमार्थी शब्द है। द्विजंगम शब्द होता है, इसका जो अर्थ है वो होता है जो चल
सके, जो क्या हो सकता हो, चल सकता हो, यानी कि गतिशील हो, क्या हो, गतिशील, चंचल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आसानी से चला जाता हो, ऐसे तुम जंगम, ये जंगम शब्द का अर्थ है, जबकि इसका विलोम अर्थ क्या हो जाएगा, इसका विलोम अर्थ हो जाएगा स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, अचल, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, जैसे भूमि होगी, घर मकान होंगे, ये अचल संपत्ति के अंदर आते हैं, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा आप लोग का स्थावर, स्थाई, तो जंगम का विलोम हो जाएगा स्थावर, तो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म देखना है आप लोगों को, एक तरफ शब्द दे रखा है, एक तरफ भाषा। तो गलीचा पुर्तगाली, पादरी तुर्की, अंग्रेज, फ्रेंच, आमदनी फारसी, तो ये हो जाएगा आप लोगों का आमदनी फारसी भाषा का शब्द है, तो डी इज द राइट आंसर, यही सुमेलित है, अदरवाइज कोई सा भी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द जो सीधे ही संस्कृत से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में आ चुके हैं और उनका प्रयोग जुका क्यों हो रहा है, जुका क्यों किया गया है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, ये तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका क्या बोलेगा, ग्राम, ग्राम इसका तत्सम। सूरज, सूरज का क्या होता है, सूर्य। और नाच का क्या होता है, नृत्य। तो ये हो जाएंगे आप लोगों के कौन से शब्द हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तत्सम। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ तक तद्भव दिएगा। जबकि जो वायु है ये तत्सम शब्द है, वायु कैसा है, तत्सम शब्द है, वायु कैसा है, तत्सम शब्द है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बोली नहीं है। यदि हम पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो पश्चिम हिंदी के अंदर 5 उपभाषा आती है। सबसे पहले आती है खड़ी बोली, फिर आती है हरियाणवी, फिर आती है ब्रजभाषा, फिर आती है आप लोगों की कन्नौजी, और फिर आती है बुंदेली। तो ये 5 भाषा आती है। तो कौन सी नहीं आती, कुमाऊनी नहीं आती इसके अंदर, कुमाऊनी नहीं आती है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्था का वर्तनी विश्लेषण होगा। जो वर्था शब्द है इसका वर्तनी विश्लेषण पूछा जा रहा है आप लोग, तो ये हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा व, रीरी, थ और अ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंजिंग है, यहाँ पे थ के अंदर हलंत नहीं दिएगा, तो बच्चे जल्दबाजी में सभी लगा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना, थ के अंदर भी हलंत है और व के अंदर भी हलंत है, तो ये आप लोग का हो जाएगा डी का राइट आंसर। नेक्स्ट है अष्टछाप का संबंध है। यदि हम अष्टछाप की बात करते हैं तो अष्टछाप 16वीं शताब्दी के 8 कवियों का, 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह, और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी भक्ति का गुणगान किया, उनके बारे में वर्णन किया। तो किससे संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से। जैसे कि सूरदास, जो सूरदास थे उन्होंने हमेशा ही किसके बारे में लिखा, प्रभु श्री कृष्ण के बारे में लिखा। जबकि तुलसीदास हमेशा किसके बारे में लिखते हैं, प्रभु श्री राम के बारे में। तो दोनों ही अपने आप में एकदम से विचित्र। जब भी तुलसीदास की आप कविता देखोगे तो प्रभु श्री राम के बारे में वर्णन कर रखा है, और जब भी सूरदास की देखोगे तभी आप लोग किसके बारे में मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हारिन की लंगारी, उदो तुम होती बड़भागी, गोपियों का और श्री कृष्ण का प्रेम प्रसंग उसमें दर्शाया। तो हमेशा ही सूरदास जी किसके बारे में लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो ये हो जाएगा अष्टछाप, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है घर का रास्ता, घर का रास्ता के रचनाकार हैं। तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मंगलेश डबराल, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो जो देवनागरी लिपि है इसका उल्लेख मिलता है गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं से 8वीं सदी के एक शिलालेख में। ये हो जाएगा आप लोगों का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे जाते घुटने टूटे और पीछे देखे आंखें फूटे।
जो ये कहावत है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि यदि आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, परिणाम आप लोगों का दोनों ही स्थिति में जो परिणाम है वो खराब ही मिलने वाला आप लोगों का, चाहे कुछ भी करो करे जा। तो सब स्थितियों में आपको क्या होती है, हानि होती है। जहाँ आपको लाभ की कोई चांस ही ना हो, आप चाहे आगे देख लो चाहे आप पीछे देख लो, तो आपको लाभ नहीं मिलने का। तो इसलिए कहेगा सब स्थितियों में हानि होना। नेक्स्ट उजरत शब्द का अर्थ है, तो उजरत शब्द का अर्थ हो जाएगा परिश्रमिक। नेक्स्ट संकलन का संधि विच्छेद है, तो संकलन का संधि विच्छेद हो जाएगा आप लोगों का पहले वाला सम प्लस कलन, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण। नेक्स्ट नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस वाक्य में नेताजी संज्ञा है, जो नेताजी संज्ञा है, जब नेताजी की बात करते हैं तो एक जातिवाचक संज्ञा, कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है नेताजी, जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। नेक्स्ट शोणित शब्द का पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का रक्त। इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रक्त। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्राकृतिक के चित्र किस कवि को कहा गया है? तो प्राकृतिक का सुकुमार और प्राकृतिक का चित्र ये बोलेगा सुमित्रानंद पंत को, सुमित्रानंद पंत। और जिनका जन्म ये होता अल्मोड़ा, कहाँ होता? अल्मोड़ा होता उत्तराखंड में, प्राकृतिक की गोद में। बिल्कुल प्राकृतिक की गोद में होता है, और ये प्राकृतिक से पहले से ही लिखता। और ये इन्होंने प्राकृतिक का अपनी कविताओं में बहुत गहराई से सुंदरता का वर्णन किया, बहुत अच्छी तरीके से प्राकृतिक का सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया और प्राकृतिक को दर्शाया अपनी कविताओं के अंदर। इसलिए ना प्राकृतिक का सुकुमार और चित्रे कहा गया। और 1968 में चिदम्बरा के लिए ना ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यदि पूछा जाए सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाता, तो 1968 में मिलता है। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए मिलता है। और जन्म कहाँ होता है? का अल्मोड़ा में होता है। तो ये ना प्राकृतिक का सुकुमार भी कहा जाता है। ठीक हो जाएंगे आप लोगों के सुमित्रानंद पंत। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लिपि के विकास का सही अनुक्रम है, तो हो जाएगा चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि। ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया गया, तो ये की जाती है 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को महासभा द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कुली बेगार प्रथा के विरोध आंदोलन से संबंधित कौन सी नदी है? तो कुली बेगार जो प्रथा है ये 1921 में होती है और 40,000 आंदोलनकारी मिलकर कुली बेगार प्रथा का अंत करते हैं सरयू नदी के तट पर। जो सरयू नदी है बागेश्वर में पाई जाती है, और बागेश्वर में क्या होता है, जो कुली बेगार संबंधित रजिस्टर होते हैं ना, सभी सरयू नदी में क्या कर देते हैं? बाहर ही जाते हैं। तो हो जाएगी सरयू नदी। इसीलिए इस कुमाऊं की गंगा भी कहा जाता है, पवित्र भी। ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसकी कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी आपसे पूछेगा तो सरयू नदी है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट राजा भीषमचंद द्वारा निर्मित किला है, तो राजा भीषमचंद का शासनकाल कब से कब तक होता है? ये होता है 1555 से लेकर 1560 तक राजा भीषम का कार्यकाल होता है। और भीषमचंद चंपावत के अंदर खगमारा किला बनवाते हैं। खगमारा का किला क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं। और जो इनके पुत्र होते हैं बालो कल्याण चंद्र, गोद लिए पुत्र होते हैं, वास्तविक पुत्र इनका कोई नहीं होता है, गोद लेते हैं बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण चंद्र क्या करते हैं? राजधानी को चंपावत से कहाँ लेकर जाते हैं? अल्मोड़ा स्थानांतरित करते हैं। चंपावत से कहाँ लेकर जाते हैं? अल्मोड़ा लेकर जाते हैं। तो ये भी याद रखना। और कब लेकर जाते हैं? 1563।
नेक्स्ट, रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो रियो सम्मेलन है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम एजेंडा 21, एजेंडा 21। नेक्स्ट, नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है? तो ये चमोली जनपद के कुछ कुछ भागों में बोली जाती है। चमोली जनपद के कुछ कुछ भागों में नागपुरिया बोली बोली जाती है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस देश से भारत में अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है? तो अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया है? कनाडा से। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रडार शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो रडार शब्द का प्रयोग करते हैं हम कबड्डी में। क्या में करते हैं? कबड्डी में। रेड डालने जाता है, जब एक पक्ष का व्यक्ति दूसरे पक्ष पर रेड डालने जाता है तो रडार बोलते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में कब पारित किया जाता है? तो ये किया जाता है 27 जुलाई 2000 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। क्या लिखा? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब पेश किया जाता है? 27 जुलाई 2000 को पेश किया जाता है। ये यहाँ से याद करना है। बच्चे 28 अगस्त 2000 कर देते हैं और एकदम से गलत सिलेक्शन सवाल। तो सीधा राइट आंसर। तो जल्दबाजी में आंसर नहीं देना आपको बिल्कुल। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय का गणना, जो राष्ट्रीय आय की गणना वो पहली बार किसने की है? ये किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो पूछा जा रहा है, एक और आपको मिले दिए गए, एक और इनके स्थान दिए गए। जो पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला सोमनाथ मेला, ये मासी क्षेत्र में अल्मोड़ा में आयोजित किया जाता है। फिर पाठ का मेला, ये कलियर में आयोजित किया जाता है हरिद्वार में। तो ये भी सही है। फिर आता है गणनाथ का मेला, ये तालुका बागेश्वर में लगता है। ये भी सही है। तो फिर आता है खकोटी मेला, ये लोहार चंपाघाट। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गाजियाबाद मेरठ और मेरठ से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से माना, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी संख्या कौन सी है? ये कौन सा? यह है नेशनल हाईवे 58। कौन सा है? नेशनल हाईवे 58 की बात हो रही। नेक्स्ट, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई? प्रथम औद्योगिक नीति कब लेकर आते हैं? देश आजाद होता 1947 में और 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति लाई जाती है। ये लगते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसके द्वारा लाई जाती है। 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति लाई जाती है। और जो सिद्धांत होता है, सिद्धांत इसका होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि उस समय जब देश आजाद हुआ तो देश के सामने दो मॉडल थे। पहला था पूंजीवाद की ओर चले जाना, दूसरा था साम्यवाद की ओर जाना। ठीक है, दो मॉडल पर पूरा ध्रुव यानी कि पूरा विश्व बटा हुआ था, एक तो पूंजीवाद की ओर, एक साम्यवाद की ओर। उस समय भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। जहाँ तक साम्यवाद सही लगा साम्यवाद को शामिल किया और जहाँ तक पूंजीवाद सही लगा वहाँ तक पूंजीवाद को अपनाएगा। इस समय आज़ादी के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति, यानी कि औद्योगिक क्रांति लेकर आना और उद्योगों को बल देना। तो ये था। तो 1948 में आती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नृत्य नहीं है? उत्तराखंड का नृत्य नहीं है तो आप लोग का हो जाएगा इसमें नौटंकी। नौटंकी उत्तराखंड का नृत्य नहीं है। कहाँ कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो डी इज द राइट आंसर। बुरांस का वैज्ञानिक नाम है, तो बुरांस का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कुमाऊं की
दानपुर घाटी, कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में स्थित है? तो यह बागेश्वर में। कहाँ पे है? बागेश्वर। बीज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो बजहर नामक त्योहार थारू जनजाति का प्रमुख त्योहार है। कौन सी जाति का? थारू जनजाति का। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। यदि हम नीति आयोग की बात करते हैं तो सबसे पहला योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। कब होती है? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की जाती है। फिर इसके बाद 2014 में इसे भंग कर दिया जाता है। योजना आयोग को यदि पूछा जाए कि योजना आयोग कब भंग किया गया तो 2014 में इसे भंग कर दिया जाता है और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लेकर आया जाता है। क्या लाया जाता है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये लाया जाता है। और इसकी जो अध्यक्ष होते हैं पीएम। यदि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये होते हैं पीएम। भारत के प्रधानमंत्री जो भी होंगे, जैसा वर्तमान में यदि बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे वर्तमान में। इसे भारत का थिंक टैंक भी कहा गया है। और जो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष वे हैं श्री सुमन बेरी, और जिनका कार्यकाल है वो 2022 से शुरू होता है। उपाध्यक्ष की बात हो रही है, श्री सुमन बेरी। तो यहाँ पे देखते हैं अरविंद पनगड़िया, अरविंद सुब्रमण्यम, राजीव महर्षि, ये ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ आप लोगों का याद रखना आपका हो जाएगा श्री सुमन बेरी। 2022 सन का कार्यकाल है, तो फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माणा के समीप अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम कहाँ पर होता है? उसके लिए कृत्तिकास, KAS। यहाँ पे ए का मतलब अलकनंदा, एस का मतलब सरस्वती, के का मतलब था केशव प्रयाग। तो कहाँ पर होता है? केशव प्रयाग में होता है। कहाँ होता है? केशव प्रयाग में। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उस कमिश्नर का नाम बताइए जिसके नाम से कुआं में एक दर्रा है, एक दर्रे का नाम भी पड़ा हुआ। तो ये हो जाएगा कमिश्नर कौन है? कमिश्नर ट्रेल। इन्होंने ट्रेल पास दर्रे की खोज की। ट्रेल पास दर्रे की खोज करने का श्रेय जाता 1830 में। कब की थी? 1830 में ट्रेल पास दर्रे की खोज करते हैं। और जो ट्रेल पास दर्रा ये पिथौरागढ़ प्लस बागेश्वर को जोड़ता है। बागेश्वर का आपस में जोड़ता है। यदि पूछा जाए ट्रेल पास दर्रा कहाँ पाया जाता है तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य पाया जाता है। इसकी खोज कमिश्नर ट्रेल ने 1830 में की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था ट्रेल पास दर्रा। तो ये हो जाएगा ट्रेल। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह अल्मोड़ा के मोहाल में 1978 से स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1978 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? अल्मोड़ा के मोहाल में। तो ऑप्शन देखते हैं, ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, मोहाल अल्मोड़ा। नेक्स्ट है NAV का पूरा नाम है, ये हो जाएगा न्यू एडिड वैल्यू यानी कि नई मूल्य वर्धन। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित स्थानों में से तुमड़िया डैम किसके निकट था? यदि हम तुमड़िया डैम की बात करते हैं तो ये उधम सिंह नगर में स्थित है। और उधम सिंह नगर की काशीपुर में ये 1970 में इसका निर्माण किया जाता है। कब किया जाता है? 1970 में इसका निर्माण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है आसपास के जितने क्षेत्र होते हैं सिंचाई की व्यवस्था की जाए, तो सिंचाई करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो हो जाएगा काशीपुर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सही युग्म है, इनमें से आपसे सही युग्म पूछा जा रहा है। एक और आपको दिए गए हैं वाटरफॉल्स
और एक और दिए गए हैं जिला है, किस जिले में स्थित है? तो भट्टा जलप्रपात उत्तरकाशी है, हरडी जलप्रपात पिथौरागढ़ है, वसुंधरा जलप्रपात बागेश्वर है और बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ है। तो इनमें से एक ही सही सुमेलित था, यह बिरथी जलप्रपात। बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में, मुनस्यारी के पास। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वत्स्य महाजनपद किसकी राजधानी है? यदि हम बात करते हैं वत्स्य, तो 16 महाजनपद पड़े हैं। 16 महाजनपद में जो वत्स्य थी ये थी कौशाम्बी। किसकी थी? कौशाम्बी की राजधानी। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हजार दिनारी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हजार दिनारी के उपनाम से जाना जाता है मलिक काफूर को, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत के शासक होते हैं अलाउद्दीन खिलजी, वह इन्हें 1000 दिनार में खरीदते हैं, इसीलिए इन्हें हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी के एक प्रबल और शक्तिशाली सेनापति होते हैं और ये नपुंसक होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी होते हैं उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। फिल्मों में भी देखा होगा आप लोगों ने बाजीराव। तो हो जाएगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द वाले का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जो पारिस्थितिक तंत्र ये प्रयोग किया गया था 1935 में। ये शब्द कब दिया गया था? 1935 में दिया गया था हेंसले द्वारा। हेंसले द्वारा दिया गया था और ये जैविक और अजैविक घटक को दर्शाता है। ये हो जाएगा एजी हेंसले। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक। नेक्स्ट, राजवक्ती लघु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? भिलंगना नदी पर, नयार नदी पर, नंदाकिनी नदी पर या बाल खिला नदी पर? तो ये नंदाकिनी नदी पर। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन जब भी आता है बच्चे रोंग कर देते हैं, एकदम गलत। तो राजवक्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? नंदाकिनी नदी पर। नंदाकिनी नदी पर। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेहरौली लोहा स्तंभ किस गुप्त शासन का नाम अंकित है? तो इस पर चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम। इसका है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम। तो ये हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, श्रृंगकंठ दर्रा किसको जोड़ता है? उत्तराखंड को नेपाल से, उत्तराखंड को तिब्बत से, उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से या उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से? तो जो आपका 50वां क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।